काट देंगे तुम्हारी जबान, बंद हो जाएगी इस देश से अजान। अपनी औकात में आ जाओ वरना मिटा देंगे अल्लाह अकबर लेने वालों का नाम। फिर एक और भाजपा नेता के बिगड़े बोल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भले ही अपने पार्टी के नेताओं से कहते हैं कि विवादित बयान न दें, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ किसी तरह का कोई भड़काऊ आपत्तिजनक बयान न दे, मगर शायद ये उस कहावत को चरितार्थ करने वाली बात है कि मैं मारने जैसा करता हूं तू रोने जैसा कर, या मैं मारने जैसा करता हूं तू आंसू पोंछने जैसा कर। तो ये एक दोहरी नीति शायद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी द्वारा चली जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह का कोई बयान तो इस तरह का दे नहीं रहे, मगर इनको रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठा रहे। आज हम आपको बता रहे हैं 21 अक्टूबर का एक वीडियो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा कस्बे का। यहां पर गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। 2 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप था 21 और 22 अक्टूबर का, जिसमें यहां के स्थानीय भाजपा के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, उन्होंने ये बिगड़े बोल बोले हैं। काट देंगे तुम्हारी जबान, इस देश से बंद हो जाएगी अजान, औकात में आ जाओ वरना मिटा देंगे अल्लाह अकबर कहने वालों का नामो निशान। साथ ही मदरसों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, सनातन धर्म के खिलाफ जो है भड़काया जाता है। ऐसी कई तरह की उलझुल बातें धर्मेंद्र सिंह ने अपनी स्पीच के दौरान, अपने भाषण के दौरान कही है। बहरहाल ये धर्मेंद्र सिंह का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इससे पता चलता है कि किस तरह की मानसिकता अब राजधर्म की आड़ में देश में बढ़ रही है। यही बात अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कहता, कोई क्रिश्चियन व्यक्ति कहता, कोई दूसरा व्यक्ति कहता, तो क्या उसे बर्दाश्त किया जा सकता? या इसकी एवज में हम ये सवाल करें कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग क्या असंवैधानिक नहीं है? खुलेआम जो है सेकुलर फैब्रिक जो है देश का, संविधान जो है देश का, उसका उल्लंघन नहीं है? पिछले कई सालों का इतिहास बताता है, हिंदू महासभा हो, हिंदू जन जागृति सभा हो, आरएसएस हो, कई ऐसे सेमिनार हुए, कई ऐसी सभाएं हुई, कई ऐसे शिविर हुए जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रस्ताव रखे गए, उसे पारित किया गया। उसके लिए पूरे देश में आज भी प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है और उसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्यों नहीं देश का सर्वोच्च न्यायालय सुओ मोटो में इसका संज्ञान लेता है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय धर्मेंद्र सिंह जैसे नेताओं के भड़काऊ बयान का संज्ञान लेता है? और क्यों नहीं ऐसे मामलों में संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून अपना काम करता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। एक सीए, एनपीआर, एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में आप देखेंगे कि कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, संपत्ति कुर्क की गई, फोटो लगाए गए, होर्डिंगें लगाई गई। मुंबई में भी अब जो है सीए, एनपीआर, एनआरसी का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को जो है मुंबई पुलिस ने तड़ीपार की नोटिस देना शुरू कर दी है। तो कहां है संविधान और कहां है कानून? कहां है संविधान की निष्पक्षता सेकुलरिज्म के साथ और कहां है कानून की निष्पक्षता अपने कर्तव्य के साथ? अब सपा यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में इस बात को मुद्दा बना लिया है और पुलिस को ज्ञापन दे करके धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता भी कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। यहां के जिला अध्यक्ष फतेहपुर के मिश्रा वो कह रहे हैं, मगर क्या कार्रवाई होगी? आप पार्टी से निष्कासित कर दोगे या बता दोगे कि वो हमारा पार्टी का बंदा नहीं है, ऐसी लिपापोती हो जाएगी और खुलेआम देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का ये जो कार्यक्रम निरंतर रूप से चल रहा है, ये उसकी ही अगली कड़ी है। अब आगे कोई और साक्षी महाराज की जगह ले लेगा, आगे कोई और किसी भड़काऊ कपिल मिश्रा की जगह ले लेगा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अल्पसंख्यक समाज के लोग कहते हैं कि भारत देश में रहना मुश्किल हो रहा है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब इस हिंदुस्तान के अंदर 22 करोड़ मुसलमानों को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है, तो जरा सोचिए पाकिस्तान में रहने वाले और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। हमारे संविधान में सबको व्यवस्था की गई है खुलेआम घूमने की, खुलेआम नौकरी करने की, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों को रहने में मुश्किल होता है, असहिष्णुता उनको महसूस होती है। दिल्ली के अंदर किस प्रकार से दंगे किए गए, एक फौजी के ऊपर 400 बार चाकुओं से वार किया गया, तब इस देश के अंदर असहिष्णुता नहीं फैली हुई थी।
और हमारे देश में मदरसों के नाम पर किस प्रकार आतंकवाद फैलाया जाता है, मदरसे के अंदर किस प्रकार से हिंदुस्तान के और सनातन धर्म के खिलाफ शिक्षा दी जाती है, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये भारत के लिए खतरा होने वाला है। और मैं आह्वान करता हूं कि इन मदरसों का निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अंदर बंद होने चाहिए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमान किया जाता है, और मैं उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि काट देंगे तुम्हारी जबान, बंद हो जाएगी इस देश से अजान, औकात में आ जाओ वरना मिटा देंगे अल्लाह अकबर लेने वालों का नाम निशान, मिटा देंगे अल्लाह अकबर लेने वालों का नाम निशान। दोस्तों, हिंदुस्तान को बचाना है, अगर अखंड भारत को बचाना है तो हमें एक साथ संगठित होकर लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा आतंकवादी जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर इस प्रकार से हल्ला बोलते हैं, निश्चित रूप से सनातन और हिंदू और भारत माता के लिए खतरा होने वाला है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि हमारे धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं, जो हमको काफिर कहते हैं, जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, इनको इस देश के अंदर से बाहर खदेड़ना होगा। इसके लिए हमें अपनी तलवारें निकाल लेनी चाहिए। अभी ये घटना की जानकारी मुझे मीडिया कर्मियों के माध्यम से हुई है। ये घटना मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा।